अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी सेनेट ने मंजूर किया कर्ज से मुतालिक बिल। ये बिल आरिजी तौर पर सदर को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए कर्ज देने की देगा इजाजत। चीन ने जमीन के लिए नए सेटेलाइट का किया तजुर्बा। सेटेलाइट कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। INS विक्रांत घपले पर राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कार्रवाई गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का किया ऐलान। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुयन्ना मुद्दत तक कर दी गई मुलतवी। आलमी यौम सेहत पर वजीर आजम मोदी ने सरकारी स्कीमों की सताइश की। कहा, अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। सिर्फ कांग्रेस मॉडल ही मुल्क को आगे ले जा सकता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह का दावा। कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर NIA के छापे। पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से मारे गए छापे। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन के दौरान 185.20 करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। और तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं। बाज़ अजला में दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज। और अब खबरों की तफसील। अमेरिकी सेनेट ने एक ऐसे बिल को मंजूरी दे दी है जिसकी मदद से सदर जो बाइडन जंगज़दा यूक्रेन की मदद के लिए हथियार खरीदने के वास्ते कर्ज फराहम करा सकते हैं। बिल के मसवदे में कहा गया है कि यह बिल आरिजी तौर पर सदर को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए कर्ज देने की इजाजत देता है। अगर ये यूक्रेन की हुकूमत के लिए नियत है और रूसी हमले का सामना कर रहे हैं, यूक्रेन में शहरियों की हिफाजत के लिए जरूरी हो तो सेनेट के मुताबिक सदर यूक्रेन को लीज और कर्ज पर फौजी साजो सामान की बर वक्त फराहमी के अमल जल्द अज जल्द मुकम्मल करना चाहिए। बिल को ऐवानी नुमाइंदगान से मंजूर होना अभी बाकी है। अमेरिका 7 ममालिक के ग्रुप G7 के साथ मिलकर रूस में किसी भी नई सरमायाकारी पर पाबंदियां आयद करने जा रहा है। बाइडन इंतजामिया के एक सीनियर अफसर ने यह जानकारी दी। उन्होंने बुध के रोज कहा, आज यूरोपीय यूनियन में G7 के साथ हम आहंगी में हम रूस में नई सरमायाकारी पर पाबंदी का ऐलान कर रहे हैं, जिसे सदर जो बाइडन एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ नाफिज करेंगे और यह रूस से बड़े पैमाने पर निजी शोबे की हिजरत को यकीनी बनाएगा। वहीं इस वक्त 600 से ज्यादा मल्टीनेशनल कंपनियां हैं। व्हाइट हाउस ने एक बयान में कहा कि सदर जो बाइडन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है जिसमें अमेरिकी शहरियों को रूस में नई सरमायाकारी करने या रूस में मुकीम किसी को भी कुछ खिदमात फराहम करने से रोक दिया गया है। रिलीज में कहा गया है कि यह हुक्म 6 अप्रैल से पहले तयशुदा किसी भी मुआहदे पर लागू नहीं होगा। चीन ने जुमेरात को शुमाल मगरबी चीन में जियोक्वान सेटेलाइट टेस्ट सेंटर से जमीन का मुशाहिदा करने वाले एक नए सेटेलाइट का तजुर्बा किया। जिन्हुआ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक सेटेलाइट गाओफेन 303 को लॉन्ग मार्च 4C रॉकेट के जरिए सुबह 7:47 पर बीजिंग वक्त के मुताबिक लॉन्च किया गया और ये कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। ये तजुर्बा लॉन्ग मार्च सीरीज के करियर रॉकेटों का 414वां मिशन है। राज्यसभा में आज शिवसेना और कांग्रेस के अरकान ने तैयारा बरदार बहरी जहाज INS विक्रांत से मुतालिक 100 करोड़ रुपए के घपले पर जबरदस्त हंगामा और शोरगुल किया, जिसकी वजह से ऐवान की कार्रवाई गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे सिफर के दौरान शिवसेना के संजय रावत और अनिल देसाई ने मामला उठाया और ऐवान के बीच में आ गए।
इसके बाद शिवसेना और कुछ दीगर अरकान अपनी नशिस्तों के सामने आ गए और शोर मचाना शुरू कर दिया। शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी ने रोल 267 के तहत एक नोटिस देकर इस घपले पर बहस का मुतालबा किया था। नायडू ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने रोल 267 के तहत एक नोटिस दिया था जिस पर बहस की इजाजत नहीं दी गई है। वो अगर इस मामले को बाहर उठाना चाहते हैं तो उठाएं। लोकसभा की कार्रवाई जुमेरात को गैर मुयन्ना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही ऐवान की कार्रवाई में ताउन के लिए तमाम अराकीन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बजट इजलास के दौरान ऐवान की प्रोडक्टिविटी सलाहियत 129% रही। इजलास के दौरान 27 नशिस्तें हुई और बहस 177 घंटे 50 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि सदर रामनाथ कोविंद के 31 जनवरी को पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मुश्तरका तौर पर खिताब करने के बाद सदर के खिताब पर 2, 3 और 7 फरवरी को 15 घंटे 13 मिनट तक बहस हुई और 7 फरवरी को करारदाद को सूती वोट से मंजूर कर लिया गया। बिरला ने कहा कि वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के पेश किए गए बजट पर बहस 15 घंटे 33 मिनट तक हुई। ग्रांट्स के मुतालबात पर बहस तकरीबन 13 घंटे तक जारी रही। शाहराहों की वजारत में ज़िमनी मुतालबात पर 11 घंटे और वजारत तिजारत व सनत के ग्रांट्स के मुतालबात पर तवील बहस हुई। दीगर तमाम वजारतों के लिए 23 मार्च को गेल्यूटिन मंजूर किया गया था। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमेरात को आलमी यौम सेहत के मौके पर हम वतनों को मुबारकबाद दी और लोगों को सस्ती सेहत खिदमात मुहैया कराने के लिए सरकारी स्कीमों की तारीफ की। आलमी यौम सेहत पर हम वतनों को मुबारकबाद देते हुए मोदी ने ट्विटर पर संस्कृत का एक श्लोक शेयर किया जिसका मतलब है अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। उन्होंने ट्वीट करके कहा आरोग्यम प्रेम भाग्यम स्वास्थ्यम। उन्होंने कहा आलमी यौम सेहत मुबारकबाद। हर किसी को अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती का आशीर्वाद मिले। आज का दिन सेहत के शोबे से वाबस्ता तमाम लोगों से इजहार तशक्कुर करने का भी है। यह उनकी मेहनत है जिसने हमारे सैयारे को महफूज रखा है। इसके अलावा आयुष्मान भारत स्कीम का हवाला देते हुए वजीर आजम ने कहा कि हुकूमत शहरियों को सस्ती सेहत की देखभाल को यकीनी बनाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद मुल्क के सेहत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनथिक मेहनत कर रही है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आलमी यौम सेहत के मौके पर आवाम को मुबारकबाद देते हुए कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टरों और दूसरे हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हर शहरी के सेहतमंद होने की दुआ की है। मौसूफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इन बातों का इजहार जुमेरात को अपने एक ट्वीट में किया। उन्होंने ट्वीट में कहा आलमी यौम सेहत के मौके पर मुबारकबाद। कौम को सेहतमंद रखने के लिए लगन से काम करने वाले डॉक्टरों और हेल्थ केयर पेशावर अफराद का शुक्रिया अदा करता हूं। इनका ट्वीट में मजीद कहना था मेरी दुआ है कि हर एक को अच्छी सेहत नसीब हो और वो दूसरों को भी सेहतमंद जिंदगी गुजारने की तरगीब दें। काबिल जिक्र है कि दुनिया भर में 7 अप्रैल को आलमी यौम सेहत के बतौर मनाया जाता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह ने आज दावा किया है कि सिर्फ कांग्रेस मॉडल यानी गांधी नेहरू का नजरिया ही मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट के जरिए लिखा, आपका शुक्रिया मोदी जी और जयशंकर जी जो आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू की गैर वाबस्ता खारिजा पॉलिसी को अपनाया जिसकी भारतीय जंग संघ हमेशा मुखालिफत करती रही। बीजेपी चाहे या ना चाहे आखिरकार उससे मुल्क के मुफाद में कांग्रेस की वो तमाम पॉलिसियां अपनानी ही होगी जिनकी वो मुखालिफत करती रही हैं। सिंह ने उसी से जुड़े एक दीगर ट्वीट में कहा, खवा जीएसटी हो खवा मनरेगा, मोदी जी उन पॉलिसियों की मुखालिफत करते रहे लेकिन अब वो उनका क्रेडिट ले रहे हैं। मोदी जी कांग्रेस मॉडल यानी गांधी नेहरू नजरिया मुल्क को तरक्की की राह पर ले जा सकता है। प्यार हम आहंगी की सनातन हिंदू धर्म है ना कि हिंदुत्व।
कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने जुमेरात को वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे, ताहम ये मालूम नहीं हो सका कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में मारे गए। सरकारी ज़राए ने बताया है कि NIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से जुमेरात को श्रीनगर और बारहमुला अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मारे। उनका कहना था कि ताहम अभी तक ये मालूम नहीं हो सका है कि ये छापे किन केसेस के सिलसिले में मारे गए। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 185.20 करोड़ से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। मरकजी वजारत सेहत और खानदानी बहबूद ने जुमेरात को बताया है कि आज सुबह 7 बजे तक 185 करोड़ 20,32,469 कोविड वैक्सीन दी जा चुकी हैं। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 1033 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना के मरीजों की तादाद 11,639 हो गई है। यह मुतासरा केसेस का 0.03% है। यौमिया इन्फेक्शन की शरह 0.21% हो गई हैं। वजारत ने कहा कि इसी मुद्दत में 1,222 लोग कोविड से सेहतमंद हो चुके हैं। अब तक मजमूई तौर पर 4,24,98,789 लोग कोविड से सेहतियाब हो चुके हैं। राजस्थान में झालावाड़ जिले के रायपुर थाना इलाके में 2 कारों के आपस में टकराने से 4 अफराद की मौत और एक शदीद तौर पर झुलस गया। रायपुर पुलिस स्टेशन के इंचार्ज मदन ने आज सुबह बताया कि ये कारें बुध की शाम तकरीबन 7:30 बजे उस इलाके में झालावाड़ इंदौर रियासत शाहरा पर सुवास पलिया के करीब आपस में टकरा गई और उसके बाद उनमें आग लग गई। हादसे में मध्य प्रदेश के डंगर का रहने वाला हरी सिंह उर्फ भूरा बन्ना 23 साल, राजगढ़ जिले के भिंगपुरा का रहने वाला भूपेंद्र सिंह 26 साल और नीमच जिले के सांबा का रहने वाला परखर व्यास और राजस्थान में झालावाड़ जिले के भवानी मंडी इलाके में पंचैया खेड़ी के भानु प्रताप 25 साल की झुलसने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया और हादसे में जख्मी होने वाले मध्य प्रदेश के देशराज को कोटा अस्पताल के ब्रंज यूनिट में दाखिल कराया गया है, जहां उसकी हालत बेहतर हो रही है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF ने एखनूर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर जुमेरात की सुबह एक ऑपरेशन के दौरान असलहा व गोला बारूद बरामद करने का दावा किया है। BSF के एक तर्जुमान ने बताया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जुमेरात की सुबह एखनूर सेक्टर में बैनुल-अक़वामी सरहद पर एक तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि इस दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने असलहा व गोला बारूद बरामद किया। बरामद शुदा असलहा व गोला बारूद में एक AK-47 राइफल, उसकी 20 गोलियां, उसका एक मैगजीन, इटली साख्त के 2 पिस्तौल, उनकी 4 मैगजीन और 4 गोलियां शामिल हैं। दरियासना BSF जम्मू फ्रंटियर के DIGS के सिंह ने कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने बैनुल-अक़वामी सरहद पर भारी मिकदार में असलहा व गोला बारूद बरामद किया। उन्होंने कहा कि BSF हमेशा अलर्ट रहती है और बैनुल-अक़वामी सरहद की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दर्जे हरारत में रोज बरोज इजाफा ही होता जा रहा है। शुमाली तेलंगाना के इलाकों जैसे आदिलाबाद, निजामाबाद, रामागुंडम, भद्राद्री कोत्तागुडम, महबूब नगर में दिन के दर्जे हरारत में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। बाज अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा रहा है। अगरचे के अप्रैल के अवाखिर और मई में दर्जे हरारत 40 डिग्री सेल्सियस से तजावुज करता जाता है, ताहम शुमाली हिंद से आ रही गर्म हवाओं ने सूरत हाल को मजीद बदतर कर दिया है और इसके नतीजे में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा चंद हफ्तों के दौरान दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफे का इम्कान है। गर्मी से बचने के लिए लोग मुख्तलिफ तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। दोपहर के वक्त सड़कों पर ट्रैफिक में कमी देखी जा रही है। वाटर कूलर्स, एयर कूलर्स के अलावा ठंडी मशरूबात की फरोख्त में भी काफी इजाफा हो गया है। डॉक्टर्स ने छोटे बच्चों और ज़ईफ अफराद को मशवरा दिया है कि वो घरों में ही रहें। अवाम का कहना है कि गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले इस मरतबा गर्मी काफी है। सुबह 9 बजे से ही शदीद गर्मी का आगाज हो रहा है, जो दोपहर में अपने उरूज पर देखी जा रही है। दूसरी तरफ शदीद गर्मी के सबब इसहाल और दस्त की भी शिकायत मिल रही है। ठंडी मशरूबात के साथ साथ ORS की पैकेट्स व मशरूबात की फरोख्त भी बढ़ गई है। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने अवाम को मशवरा दिया है कि वो अपना ख्याल रखें और नागजीर होने पर ही घरों से बाहर निकलें।
तेलंगाना के जिले संगारेड्डी के इलाके पटनचेरू में पेश आए सड़क हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। पुलिस के मुताबिक मगरबी बंगाल से ताल्लुक रखने वाले 20 साल आशीष मोजेंदर शिवनाथ और गोदीप बिहार पटनचेरू मंडल के चिटकोर देहात से 2 व्हीलर पर बैरमगुड़ा रवाना हुए। इसी दौरान अमीनपुर मंडल के कृष्णा रेड्डी पेट के रहने वाले 21 साल शिवा और 21 साल अजीत अपनी बाइक पर पटनचेरू से रवाना हुए। उन नौजवानों की बाइक्स एक दूसरे से मुतजादम हो गई। इस हादसे में आशीष, शिवा और अजीत शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इलाज के दौरान उन तीनों की मौत हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। और अब आखिर में एक मरतबा फिर नजर हेडलाइंस पर। यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिकी सेनेट ने मंजूर किया कर्ज से मुतालिक बिल। ये बिल आरिजी तौर पर सदर को दिफाई साजो सामान की खरीदारी के लिए कर्ज देने की देगा इजाजत। चीन ने जमीन के लिए नए सैटेलाइट का किया तजुर्बा। सैटेलाइट कामयाबी के साथ मदार में दाखिल हो गया। INS विक्रांत घपला पर राज्यसभा में हंगामा। चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का किया ऐलान। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुय्यना मुद्दत तक कर दी गई मुलतवी। आलमी यौम सेहत पर वजीर आजम मोदी ने सरकारी स्कीमों की सताइश। कहा, अच्छी सेहत सबसे बड़ी नेमत है, सेहत सबका जरिया है। सिर्फ कांग्रेस मॉडल ही मुल्क को आगे ले जा सकता है, कांग्रेस के सीनियर लीडर और राज्यसभा रुकन दिग्विजय सिंह का दावा। कश्मीर में मुख्तलिफ मुकामात पर NIA के छापे। पुलिस और CRPF एहलकारों की मदद से मारे गए छापे। मुल्क में कोविड वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। वैक्सीनेशन के दौरान 185.2 पर करोड़ अफराद को लगाए गए टीके। और तेलंगाना के कई इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। गर्मी से राहत के कोई आसार नजर नहीं। बाज अजला में दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।